हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वैसे आज है वट सावित्री व्रत का दिन, मींस आज है 6 जून 2024। तो आज के दिन वट सावित्री व्रत लोग रखते हैं, पूजा करते हैं, तो मैंने भी वही चीज़ किया है। वैसे थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि वैसे आप सबको मालूम होगा, बट फिर भी बता दूँ कि ये व्रत हमेशा ज्येष्ठ मास के अमावस्या को ही मनाया जाता है। और इस इस व्रत को कोई भी मेल बिना शादीशुदा लड़कियां नहीं रख सकती। ओनली सुहागन लेडीज़ फीमेल्स ही रखती हैं, क्योंकि इस व्रत का एक ऐसा महत्व है कि माता सावित्री ने यमराज जी से अपने पति सत्यवान के प्राण को वापस लाया था। अपने पूजा और पाठ के बल पे ही उन्होंने ऐसा कर पाई थी वो। तो बस ये व्रत इसीलिए बहुत महत्व रखता है। और अपने हिंदू परंपरा में, हिंदू रीति रिवाज में तो बहुत से ऐसे व्रत, त्यौहार, पूजा पाठ वगैरह बने हैं जो अपने हस्बैंड की लॉन्ग लाइफ के लिए, फैमिली की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। तो उनमें से ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्रत है वट सावित्री माँ का व्रत, जो कि साल में एक बार पड़ता है और हमेशा ज्येष्ठ मास की अमावस्या को ही पड़ता है। वैसे तो वट सावित्री का व्रत हर जगह थोड़ा सा इसके पूजा पाठ में थोड़ा सा अंतर तो हो जाता है। तो मैंने जैसे किया है या मैं जैसे करती हूँ वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगी। बट एक चीज़ इस पे कॉमन होती है कि सभी को इस व्रत में जो पूजा करते हैं बरगद के पेड़ के नीचे ही जाके करते हैं। बट जिनको नहीं मिलता है पेड़, वो टहनी तोड़ के भी कर लेते हैं। अगर वो भी नहीं मिलता तो सावित्री सत्यवान जी की मूर्ति लेके या फ़ोटो ले करके, और तुलसी जी अगर हैं तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हो। खैर वैसे तो हर बार तो मैं पार्क में जाके मैं पूजा कर लेती थी बरगद के पेड़ के नीचे, लेकिन क्योंकि मेरा छोटा बेबी है और मैनेज करने के लिए मैं अकेली हूँ, तो इसी वजह से मैंने इस बार घर में ही किया। हस्बैंड ने ला के दिया था मुझे ये बरगद के पेड़ की टहनियाँ, तो मैंने उसमें कर लिया। कहते हैं कि बरगद के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है। सो उसके जड़ में ब्रह्मा जी, उसके तने में विष्णु जी, और पत्तियों में और उसकी डंठियों में, टहनियों में शिव जी का वास होता है। और जो छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं उसमें सावित्री माता का वास होता है। तो इस वजह से ये पूजा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके पेड़ के नीचे बैठ के करना बहुत अच्छा माना जाता है। सो थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे मैं कैसे करती हूँ कि बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के सबसे पहले इनको मीठा जल चढ़ाया जाता है, यानी जल से इनको सींचा जाता है। तो वो धार टूटनी नहीं चाहिए। तो आप एक बार ही पूरी परिक्रमा करके जल डालते जाओगे मीठा, जिसमें थोड़ा सा दूध, थोड़ा शक्कर या थोड़ी मिश्री मिला के वो जल बनाया जाता है। बाकी सारी पूजा सेम होती है। दूसरा होता है कि जैसे मैं 5 फल चढ़ाती हूँ, और जो गुलगुले होते हैं, जैसे बट का बोलते हैं, बरगद के पेड़ में छोटे छोटे फलियाँ होती हैं जो गोल होती हैं, उसी तरीके से गुड़ के पानी में मिला के गोली गोली बनती है, उसको बोलते हैं, हम गुलगुले बोलते हैं वो। और मैं 8 पूड़ियाँ चढ़ाती हूँ, यानी 16 चढ़ाने के लिए गुलगुले बनाती हूँ, 16 खुद के खाने के लिए, और 8 पूड़ियाँ चढ़ती हैं। इसमें पंखे का बहुत महत्व होता है, तो पंखे से हवा की जाती है। बरगद के पेड़ को उन्हें गले लगाया जाता है। पूजा होने के बाद मैं 12 लड़ियों की 2 मालाएं बनाती हूँ, जो एक पार्वती माँ को यानी माँ गौरी को चढ़ती है और एक वट वृक्ष को चढ़ती है। फिर बाद में पार्वती माँ का मैं अपने गले में डाल लेती हूँ, जो कम से कम 12 दिनों तक आपके गले में आपको पहन के रखना होता है। बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। हवन आप करोगे, छोटा सा एक हवन, अग्यार जिसको बोलते हैं, आप वो कर सकते हो। कथा पढ़ना ज़रूरी होता है, या सुन सकते हैं आप किसी से। चने का बहुत महत्व होता है, चने को चढ़ाया जाता है। चने को हाथ में लेके ही पूजा सुनी जाती है, कथा सुनी जाती है। लास्ट में आपको परिक्रमा करनी होती है। परिक्रमा इसमें सबसे ज़्यादा मेन होता है, और पंखे से हवा करना बहुत ही मेन होता है। परिक्रमा 7, 11, 21, 51 या बहुत अच्छा होता है 108 करें, जैसे आपकी बॉडी में एनर्जी हो वैसे कर सकते हैं। लास्ट में आपको अपने हस्बैंड की पूजा करनी होती है, पंखे से हवा करनी होती है और उनका आशीर्वाद लेना होता है। मेन ये होता है कि जैसे सावित्री माँ ने बहुत कठिन, यमराज जी जब उनके पति सत्यवान जी के प्राण लेके जा रहे थे, उन्होंने अपने व्रत के फल की वजह से उन्हें पाया, उन्हें जीवित पुनः पाया। तो सेम यही चीज़ें होती हैं। सारी फीमेल्स यही मनोकामना के साथ अपना व्रत पूजा करती हैं कि उनके भी हस्बैंड और परिवार सुख समृद्धि से रहे, उनके पति की आयु बहुत लंबी हो। सो इसी तरीके से मैंने ये व्रत किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और ढेर सारा सपोर्ट और प्यार मुझे देते रहिएगा। इसमें एक चीज़ और होती है, जैसे व्रत के बाद लोग जो पारण करते हैं, तो कुछ लोग उनकी फली को और चने को लेके पानी से निगलते हैं। कुछ लोग जो भी खाना बना के रखते हैं उसको चढ़ाने के बाद खा लेते हैं। बट मैं क्या करती हूँ, मैं पूरे पूजा के पहले मुझे पानी भी नहीं पीना होता। पूजा करने के बाद जो गुलगुले बनते हैं,
वो मैं जब सूर्य डूब जाता है यानी सूर्यास्त के बाद ही मैं उसको खाती हूँ और अपना व्रत का पारण करती हूँ। सो इस तरीके से मेरा कुछ व्रत हुआ। इस बार का व्रत मैंने घर में किया था। सो आप देख ही पा रहे हो इस वीडियो में मैंने जो भी कैप्चर किया है, थोड़ी बहुत क्लिप्स लेके आपको दिखाने का ट्राई किया है कि आप देख लीजिए कैसे कैसे मैंने किया। वैसे आप सबको वट सावित्री की ढेर सारी बेस्ट विशेस अगेन। आई होप आप सब मुझे आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।